Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त सी और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, ये हमारी सिंथेसिस की वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंड का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस को 7 प्रकार से बनाया जाता है। तो गाइस, हमने 4 प्रकार से बनाना इसे सीख लिया है। आज हम 5वां प्रकार जो है हमारा यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरेंड, तो इसका यूज करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे गाइस? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंड का यूज करके एक साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक है गाइस? तो इसके लिए गाइस आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। यदि नहीं भी है तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, प्रीपोजिशन हमारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना हमें आवश्यकता है उतना हमने लिख दिया है। तो देखिए गाइस, पहला होता है हमारा बाई। बाई का हिंदी होता है के द्वारा, और दूसरा होता है हमारा फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए, और तीसरा होता है इन, इसका हिंदी होता है में, और चौथा होता है ऑन, और इसका हिंदी होता है पर, और पांचवा है इन स्पाइट ऑफ, इसकी हिंदी होती है के बावजूद। ठीक है? और हमारा 6 नंबर है विदाउट, जिसकी हिंदी होती है के बिना। और कुछ स्पेशल में आते हैं, जैसे कि है हमारा बिसाइड्स, इसकी हिंदी होती है के अलावा, और फिर हमारा है इन स्पाइट ऑफ, इसकी भी हिंदी पहले हमने आप सभी को बताया, जान लीजिए फिर से, इसकी हिंदी होती है के बावजूद। फिर आता है हमारा आफ्टर। आफ्टर की हिंदी होती है बाद, और फिर ऑन। ऑन की हिंदी तो मैंने पहले आप सबको बता दिया। तो गाइस, ये हमारे प्रीपोजिशन है, इन्हीं का यूज करके हम आज एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है गाइस? तो देखिए, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हमारे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला है ही वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है ही ओन ए प्राइज। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कैसे? प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंड का यूज करके। तो गाइस, जिरेंड क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जिरेंड गाइस, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं तो वह जिरेंड बनता है। ठीक है गाइस? तो इस तरह से हम जिरेंड बनाएंगे। तो चलिए अब इस दोनों की कॉम्बिनेशन सेंटेंस हम बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है? तो देखिए क्या होगा इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है गाइस? ये हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से हम 2 साधारण या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाएंगे। किसके प्रयोग से? प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंड के यूज से। ठीक है? तो गाइस देखिए, इसमें किस किस चीज का हमने यूज किया है। तो देखिए गाइस, यहां पर पहला जो है हमारा बाय, ये प्रीपोजिशन है, और ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर हमने क्या किया है? जिरेंड बनाया है। तो इसमें किनका यूज हुआ है? प्रीपोजिशन के साथ जिरेंड का यूज हुआ है। ठीक है गाइस? तो इसकी हिंदी क्या होगी गाइस? उसने कठिन परिश्रम करते हुए इनाम जीत लिया। ठीक है गाइस? इसकी हिंदी होगी। तो गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम प्रीपोजिशन के साथ नाउन और जिरेंड का यूज करके एक साधारण वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए गाइस, अब कुछ और भी प्रीपोजिशन के लिए हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, जो है पहला सेंटेंस है हमारा आई बॉट ए बुक, और दूसरा सेंटेंस है आई स्पेंड 20 रुपीज। ठीक है? तो इसका कॉम्बिनेशन हम जब बनाएंगे तो देखिए क्या होगा गाइस।
देखिए guys, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, आई बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज। ठीक है गाइस, तो इसमें किस चीजों का हमने यूज किया है चलिए देख लेते हैं। पहले तो यहाँ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया है, ठीक है गाइस, तो इसमें हमने फॉर का यूज करके इसे बनाया है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, आई बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज। इसकी हिंदी गाइस क्या होगी, मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। ठीक है, तो गाइस चलिए अब तीसरे प्रीपोजिशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो इसी प्रकार गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा हिज हाउस वाज सर्च्ड, और सेकंड सेंटेंस है ही वाज एब्सेंट दैट एट दैट टाइम। ठीक है, सो गाइस इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, ये इसकी कॉम्बिनेशन है, हिज हाउस वाज सर्च्ड इन हिज एब्सेंस। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें हमने पहला तो यहाँ प्रीपोजिशन इन का यूज किया है और उसके साथ नाउन का यूज किया है, एब्सेंट को हमने एब्सेंस नाउन में कन्वर्ट किया। ठीक है गाइस, तो इसमें किसका यूज हुआ है गाइस, इसमें यूज हुआ है प्रीपोजिशन विद नाउन। ठीक है गाइस, तो इसकी हिंदी क्या होगी गाइस, देखिए उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की तलाशी ली गई। ठीक है, इसकी हिंदी होगी। अब चलिए हम ऑन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑन के लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, जिसमें सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई हैव एग्जामिनेड द स्टेटमेंट, और सेकंड सेंटेंस है आई फाइंड मेनी एरर्स इन इट। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक साधारण सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा इसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइस, इस तरह से हम लोग इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखिए गाइस इसकी कॉम्बिनेशन क्या है, ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट, उसके बाद कॉमा, फिर आई फाइंड मेनी एरर्स इन इट। ठीक है गाइस, तो इसमें किन किन चीजों का हमने यूज किया है, देखिए पहला तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया है, और उसके साथ एग्जामिनेट को क्या किया हमने, एग्जामिनिंग में मतलब इसमें जिरेंड का यूज किया हमने। ठीक है, एग्जाम को क्या किया है, आईएनजी फॉर्म ऐड करके एग्जामिनिंग किया है। तो इसमें क्या किया है, प्रीपोजिशन के साथ जिरेंड का यूज किया है हमने। तो इसकी हिंदी क्या होगी गाइस, देखिए इसकी हिंदी होगी कथन की जांच करने पर मैंने इसमें बहुत सी त्रुटियां पाई। ठीक है, तो इसकी हिंदी ये हुई गाइस। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण, सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 5, जिसमें हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है ही हैड फेल्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, ही हैड फेल्ड मेनी टाइम, और दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही स्टिल होप टू सक्सीड। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी गाइस, और इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंड का यूज करेंगे। देखिए किसका यूज करेंगे, तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, तो देखिए गाइस इसकी कॉम्बिनेशन है इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्योर्स ही होप टू सक्सीड। ठीक है गाइस, तो इसमें हमने पहला तो प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का यूज किया है, और दूसरा हमने
फेल्योर नाउन का यूज किया है। क्या किया गाइस, हमने फेल को फेल्योर मतलब नाउन बनाया है, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन के साथ नाउन का यूज हमने किया है। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है द hermit sat there, और सेकेंड है he did not move, और थर्ड है he did not speak। तो जैसे कि हमें पता है गाइस, सिंपल सेंटेंस को हम क्या करते हैं गाइस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सिंपल सेंटेंस है जिन्हें हमें मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए गाइस, इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी। ठीक है गाइस, ये हुआ कंप्लीट हमारा। तो इसकी कॉम्बिनेशन है द hermit sat there without moving and speaking। तो इसमें गाइस हम लोग पहला तो प्रीपोजिशन विदाउट का यूज किया है, और इसके साथ हमने क्या किया है, गिवन का यूज किया है, मूविंग एंड स्पीकिंग, ठीक है गाइस। तो इसकी हिंदी होगी सन्यासी बिना बोले और हिले बैठ गया, ठीक है, या सन्यासी बिना हिले या डोले बैठ गया, ठीक है। देखिए गाइस, इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट है he gave me advice, ठीक है, he gave me advice, और सेकंड है he helped me। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या होगी गाइस, चलिए देखते हैं। और इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जिरेंट का यूज करेंगे, देखते हैं। तो देखिए गाइस, इस कॉम्बिनेशन है बिसाइड गिविंग मी एडवाइस है हेल्प मी, ठीक है गाइस। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें प्रीपोजिशन बिसाइड के साथ हमने जिरेंट का यूज किया है गिविंग, ठीक है गाइस। तो इसकी हिंदी होगी उसने मुझे सलाह देने के अलावा मेरी मदद भी की, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, या इसकी हिंदी होगी मुझे सलाह देने के अलावा उन्होंने मेरी सहायता की, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, जिसमें हमारा सिंपल सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंस है। पहला है हमारा द मदर सॉ द चाइल्ड, और सेकंड है शी वाज हैप्पी। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी गाइस, चलिए देखते हैं। आफ्टर सीइंग द चाइल्ड द मदर वाज हैप्पी, ठीक है गाइस। तो इसकी कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनेगी। तो गाइस, इसमें देखिए हमने किस चीज का यूज किया है, पहला तो प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज किया है, और उसके साथ हमने जिरेंट का यूज किया है सी में आईएनजी फॉर्म लगा के, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस तरह से हम प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंट का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आसानी से आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और आप सभी को भी सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया होगा किस तरह से प्रीपोजिशन के साथ नाउन अथवा जिरेंट का यूज करके, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।